बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 5, जो वादा करो सो पूरा करो की मश्क, नए अल्फाज। प्यारे बच्चों, ये वो अल्फाज होते हैं जो आपने बहुत कम पढ़े, पहले बहुत कम पढ़े होते हैं, इसलिए इनके मायने भी दिए जाते हैं। अगर आप इनके मायने अच्छे से याद कर लें, समझ के याद कर लें, तो आपको आगे सबकों में भी मुश्किल नहीं होती और इम्तहानों में भी बेहतरी आती है। बेहतरी से आप इनको सबक को समझ लेते हैं, मश्क को करने के काबिल हो जाते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास पासदारी, हमायत या तरफदारी। शिकस्त, हार। वसअत, फैलाव या कुशादगी। ज़मानत, ज़िम्मेदारी। सादिर करना, कोई हुक्म या कानून जारी करना। जल्लाद, फांसी देने वाला। प्यारे बच्चों, इनमें से कुछ लफ्ज़ आपने पीछे नए अल्फाज में भी पढ़े, तलफ़्फ़ुज़ सीखे में भी पढ़े हैं। मैंने उधर भी आपको मायने समझाए थे। इनके आपने अच्छे से मायने याद करने हैं, समझने हैं। अगला हमारा है आपने क्या समझा, यानी जो आपने सबक पीछे पढ़ा है, उसकी रीडिंग की है, तो उसमें से आपको कितने % सबक समझ आया है, ये चेक करने के लिए ये मश्की सवालात दिए जाते हैं। सवाल नंबर 2 है सब के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिख कर खाली जगह पुर करें। पहला पॉइंट है हरमज़ान डैश की हैसियत से दरबार में पेश किया गया। हरमज़ान जंगी कैदी की हैसियत से दरबार में पेश किया गया। आप एक डैश मुसलमान हैं जो अपना वादा नहीं तोड़ते। आप एक सच्चे मुसलमान हैं जो अपना वादा नहीं तोड़ते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में इस्लामी डैश ने खूब वसअत इख्तियार की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में इस्लामी सल्तनत ने खूब वसअत इख्तियार की। सब लोग खलीफा के इंसाफ और डैश के बारे में जानते थे। सब लोग खलीफा के इंसाफ और अदल के बारे में जानते थे। वो शख्स अपने वादा के डैश वापस आता दिखाई दे रहा था। वो शख्स अपने वादा के मुताबिक आता दिखाई दे रहा था। सवाल नंबर 3 है सबक के मुताबिक लिख कर बताएं ये जुमले किसने कहे। प्यारे बच्चों, ये भी सबक में से ही है। जैसे ये देखें, सबक में ये जिसने जो फ़िक्रा बोला है वो लिखा गया है। इनको हम मुहावरा भी डायलॉग भी बोलते हैं। तो ये फ़िक्रे किसने लिखे हैं, डायलॉग अभी आपने नहीं समझा, इंशाल्लाह अगले असबाग में वो भी आएगा तो मैं आपको वो भी समझाऊंगी। तो ये भी हमने सादा से तरीके से हमने बताना है कि ये जो बात है ये किसने कही है। दादा जान आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगे। तो ये बात जो है दानिश ने बोली थी। जब तक मैं पानी ना पी लूँ आप मुझे कत्ल नहीं करवाएंगे। हरमज़ान ने ये बात बोली थी। पहले तुमने इनकार किया और अब इस्लाम कबूल कर रहे हो। इसमें ये देखें वावैन का इस्तेमाल भी है इस फ़िक्रे में। तो ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात बोली थी। अगले पेज पर है हमारा मैंने अहमद की किताब आज वापस करने का वादा किया था। ये बात फ़राज़ ने बोली थी। क्योंकि ये बात फ़राज़ ने बोली है, इसको एज़ इट इज़ लिख दिया गया है, तो इसको वावैन में लिखा गया है। ये इंशाल्लाह मश्क में मैं आपको वावैन का मज़ीद समझाऊंगी। मेरे सिवा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। तो ये बात जिसने बोली है वो नौजवान था। इसको भी हमने वावैन में लिखा गया है। प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये मेरा सवाल समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।